हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नरिशिंग लेसन पॉइंट। तो आज हम देखने वाले हैं फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 3, जिसमें होगी 12 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये वीडियो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगी और जो वुमेन प्रेग्नेंट होगी उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो अब हम देखते हैं 12th वीक्स में क्या होती है। तो पिछले वीडियो में हम देखे होंगे कि 8 वीक्स तक क्या बोल रहे थे, जो एम्ब्रायो कह रहे थे। अब क्या है, 12th वीक्स में उसे हम फीटस करके बोलते हैं। जो फीटस का लेंथ है वो 6 से 9 सेंटीमीटर की हो जाती है। जो फीटस का वेट है, वज़न जो है वो 19 ग्राम का होता है। 12th वीक्स में क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने लगती है। जो एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है और नॉर्मल वॉल्यूम 12th वीक्स में कितना होता है, तो 50 ml का होता है। अगर आप फीटस को इंचेस में देखें 12th वीक्स में, तो 2.5 इंचेस का होता है। द आईलिड्स फ्यूज टुगेदर। 12th वीक्स में क्या होती है, आईलिड फ्यूज होने लगती है। मतलब क्या, फीटस का जो फेस है वो अच्छे से डेवलप होने लगता है। फिंगर नेल्स आर डेवलपिंग। जो नाखून है वो विकसित होने लगती है। Between 10 to 12 weeks, the fetus being a small random movement that are too slightly to be felt by the mother। बहुत से slightly और रैंडम एक मोमेंट, यानी कि जो बच्चे का एक्टिविटी जो है ना, जो मदर है वो फील करने लगती है। बहुत हल्के हल्के से उनका जो मोमेंट्स आने लगता है। The fetal heartbeat can be detected electronically। फीटस का जो हार्ट बीट है अगर डिटेक्ट करते हैं किससे इस टाइम, तो डॉपलर से। All major body organ are formed although they are not able to functioning outside of the uterus. The rest of the pregnancy needed to allow this organ to grow and mature। इसमें क्या होती है, जो 12th वीक्स है ना, इसमें किडनी जो है यूरिन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। जो ऑल ऑर्गन्स मतलब मसल्स, लिम्स एंड बोन्स सब जो है विजिबल होने लगती है। 6 ऑर्गन विजिबल होने लगता है। 12th वीक्स में क्या, आपको कैल्शियम की ज़रूरत, डाइट में कैल्शियम लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बोन्स और टीथ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस दरमियान क्या होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो प्रेगनेंसी सिम्टम्स अच्छे से फील करने लगती है, जैसे कि इंक्रीज सेंस ऑफ स्मेल। उनको किसी भी चीज़ की खुशबू बहुत ज़्यादा आने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग अच्छे से अपना डाइट नहीं ले पाते हैं। वॉमिटिंग होने लगती है, सिर में पेन होने लगता है। ब्लॉटिंग एंड गैसेस प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एक्सेसिव स्लाइवा यानी कि लार जो है बहुत ज़्यादा बनने लगती है। और 12th वीक्स में मिसकैरेज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो इस 12th वीक्स में यानी कि तीसरे महीने में बेड रेस्ट लेनी चाहिए पेशेंट को। थोड़ी बहुत डिस्चार्जिंग और ब्लीडिंग भी दिखेगी। अगर थोड़ी बहुत हो रही है तो इट्स ओके, अगर हैवी हो रही है तो आपको ऑफकोर्स जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। अपने जो डाइट है वो अच्छे से खाना चाहिए, खाना पीना सही से लेना चाहिए। इस टाइम क्या है ना, भीगा हुआ कोई भी खाना लेने से क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगता है। पेशेंट को खाने का मन नहीं होता है। कुछ पेशेंट में ऐसे सिम्टम होती है। तो आप क्या करो, जो ड्राई फ्रूट्स है, जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो लीजिए। पानी बहुत से ज़्यादा पीजिए। जैसे जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उसको क्या करें, कुछ फ्राई कर ले, या जो मखाना होता है उसको आप उसे एक बार फ्राई करके खाएं, क्योंकि इस दरमियान आपको बहुत अच्छे डाइट लेने की बहुत ज़रूरी होती है। तो अब देखते हैं 14th वीक्स में क्या होता है। द फीटस इज एबल टू स्लो एंड द किडनी आर एबल टू मिक्स यूरिन, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, वो तो 12th वीक से हो जाती है। ब्लड बींग्स फॉर्म टू बोन मैरो। द फीटस नाउ स्लीप एंड अवेक्स। It has momentum of arms, legs, head, neck. The mouth of the fetus able to open and close। जो 14th वीक से इसमें क्या है, जो बच्चे वो उठना, जो फीटस है वो उठना स्टार्ट कर देता है, सोना उठना स्टार्ट कर देता है। इसमें जो आर्म्स का, लेग्स का, हेड का जो मोमेंटम है वो थोड़ी थोड़ी सी फील होने लगती है। सबसे आउटस्टैंडिंग मोमेंट तब देखने को मिलती है जब बच्चा अपनी लिप्स ओपन एंड क्लोज करता है। अगर कभी मैं कैप्चर करूँ तो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी इसके वीडियो। और द आर्म्स आर प्रोपोर्शन टू द बॉडी। द फीटस लेंथ जो होती है वो 3.5 इंचेस की होती है। अगर वेट देखा जाए तो 1.5 ऑन्सेस का होता है। 16 वीक
तो फीटस का जो लेंथ है वो 11.5 to 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में देखिए तो 11 से 13 सेंटीमीटर की होती है। अगर इंचेस में देखिए तो 5 से 6 इंचेस का होता है। जो वेट होता है, वजन जो होता है चौथे महीने में बच्चे का, वो होता है 100 ग्राम का। बाय दिस एज इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश द सेक्स ऑफ द फीटस। फीटस कौन से सेक्स का है वो अच्छे से विजिबल होने लगती है चौथे महीने में, मेल है या फीमेल है। सो द हेड इज इरेक्ट एंड द लेग्स आर डेवलपिंग। जो हेड है वो सीधा और जो पैर है वो डेवलपिंग होने लगती है। फाइन हेयर कॉल्ड लेनिंगो हैज़ बिकम टू ग्रो ऑन हेड। जो हेड पे, जो सर में बाल जो है, बहुत थीन से जो बाल है वो उगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे चीज़ें 16 वीक्स में होती है। 18 वीक्स में क्या होती है, द बॉडी एंड फेशियल फीचर ऑफ द फीटस इज रिकग्नाइजेबल। जो बॉडी का और फेशियल फीचर है वो पहचानने का योग्य हो जाता है। द फीटस इज एबल टू रिस्पॉन्स टू साउंड। फीटस क्या रिस्पॉन्स देने लगती है साउंड पे, जो सुनने का जो प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाती है। द नोज, लिप्स एंड ईयर्स कैन बी रिकॉग्नाइज एट दिस स्टेज। जो नोज़ है, लिप्स है, ईयर है, वो अच्छे से पहचानने के योग में आ जाती है, अच्छे से विजिबल होने लगता है। स्कैपल हेयर इज प्रेजेंट। 16 वीक में क्या, तो जो हेयर्स है वो ग्रो करने स्टार्ट हुआ था, लेकिन क्या अभी स्कैपल हेयर, जो सर का जो बाल है वो अच्छे से आ जाती है, देखने को मिलती है। A fetus at this age will be unable to survive if born the prematurely because it is much too small and organ are too immature। अब क्या है, जो 18 वीक्स है इसमें अच्छे से ईयर, नोज, जो 6 ऑर्गेन्स है और जो बोन्स है अच्छे से विजुअल होने लगती है। तो क्या ये डिलीवरी होने के लिए रेडी है? तो नहीं, क्योंकि जो ऑर्गन है वो अभी भी बहुत ज़्यादा इमेच्योर होता है। 18 वीक्स में जो इंचेस देखा जाए, जो लेंथ बच्चे के देखा जाए, वो 6 इंचेस की होती है। 20 वीक्स यानी कि 5 मंथ्स, प्रेगनेंसी के 5वें महीने में क्या होता है, जो बच्चे पे पूरा बॉडी पे बहुत थिन से एक हेयर का ग्रो होने लगता है, पूरा बॉडी को कवर कर लेता है। जो नाखून है वो अच्छे से ग्रोथ होने लगती है। द ऑयल ग्लैंड इन द स्किन कॉल्ड सेबेसियस ग्लैंड बीइंग टू वर्क। जो सेबेसियस ग्लैंड वो स्टार्ट कर देती है अपना काम करना। सेबेसियस ग्लैंड ऑयल का सिक्रेशन करता है, जिससे क्या होती है, हमारे बच्चे की स्किन क्या है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो रहती है और स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। द मदर विल एबल टू फील द फीटस मूव। जो माँ है वो बच्चे का मूव्स, बच्चे जो घूमता है वो अच्छे से फील, एहसास करने लगती है, जिससे कि जिसको किक या पंच कहते हैं। The movement are sometimes described as feeling like momentum of butterfly wings or bubbles। जो प्रेग्नेंट लेडी वो अपनी फीलिंग शेयर करती है तो उनको ऐसा लगता है कि जो बटरफ्लाई का जो विंग है, जो पंख है, वो कुछ हिल रही है, ऐसा फील होता है, कुछ बबल्स टाइप के लगता है, जिसको हम लोग क्विकिंग कहते हैं। क्विकिंग को अगर बोले तो फर्स्ट फीलिंग ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। यानी कि 5वें महीने में बच्चे का जो घूमना है वो अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। अगर इस पीरियड में किसी का बच्चा उल्टा है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस 5वें महीने में बच्चा अच्छे से घूमता है, अच्छे से मोमेंटम करता है। The fetus has been observed to the thumb sucking on ultrasound। The fetus at this stage has a reflex ability to sucking and grabs। It may also experience the hiccups। बहुत ही खूबसूरत सी मोमेंट होती है जब अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ कैप्चर होता है। जो बच्चा वो अपनी जो थंब है वो सकिंग करते रहता है, मतलब बच्चे में एक्टिविटी पूरा अच्छे से प्रेजेंट हो जाती है। इसमें जो 20 वीक्स होती है, इसमें बच्चे का जो लेंथ होता है तो 6.5 इंच के होती हैं। अगर वेट यानी कि वजन देखा जाए तो 5 से 8 ऑन्सेस का होता है। एमनियोटिक फ्लूइड 5वें महीने में 400 ml का होता है। 5th मंथ में हार्ट बीट जो है वो आप मॉनिटरिंग स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप से कर सकते हैं। जो हार्ट रेट है नॉर्मल 120 to 160 इसका माना गया है फीटल का। आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 22 वीक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।